अब करते हैं ओब्लिक एसिम्पटोट, एन एसिम्पटोट विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। जैसे मान लीजिए ये हमने एक एसिम्पटोट देखा किसी कर्व के लिए, तो ये ना तो x के पैरेलल है ना ही y के पैरेलल है, और ये एसिम्पटोट कब होगा, जब कोई ना कोई ऐसी कर्व होगी जो इसको इन्फिनिटी पे टच करेगी। तो हम ये ले लेते हैं कि P इसके ऊपर कोई पॉइंट है x y, और जो एसिम्पटोट है उसकी इक्वेशन हम ले लेते हैं y = mx प्लस में c, दैट इज y माइनस में mx माइनस में c = 0। तो लेट कर लेते हैं Bn ओब्लिक एसिम्पटोट टू द कर्व। अब उस कर्व पे पॉइंट मान लिया हमने P x y, B ए पॉइंट ऑन द कर्व। तो देन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी फ्रॉम P टू द एसिम्पटोट, वो कैसे निकालेंगे हम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, सपोज इसका नाम हमने PM रख दिया। तो PM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो लाइन है उसमें पहले ये पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह x, y की जगह y। तो ये y माइनस में mx माइनस में c, इसका मॉडुलस और डिवाइड में करेंगे उसके रूट ऑफ जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि m² और 1 बनाएंगे, यानी कोफिशिएंट है -m और 1, तो उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये y माइनस में mx माइनस में c। अब इसको डिवाइड करते हैं हम x से, तो ये रूट ऑफ m² प्लस 1, ये pm और y में x, y बाई x, और ये m और ये c बाई x। अब ये एसिम्पटोट है, इस पे क्या हुआ, जब x y टेंड्स टू इन्फिनिटी होंगे तो उस केस में जो pm है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। नाउ pm टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे लिमिट लेते हैं, तो ऐसा करेंगे तो ये इन्फिनिटी, ये 0, तो ये टर्म बन गई 0। यहाँ पर इसकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये m और ये 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास कि लिमिट ऑफ y बाई x एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो m तो ऐसे निकलता है जो कि स्लोप है। अब c निकालने के लिए आप देखिए जो y माइनस mx है इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और pm टेंड्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा ये रूट ऑफ m² प्लस 1 pm और प्लस में c, इसकी लिमिट pm टेंड्स टू 0, और कुछ है नहीं यहाँ पे। तो देखिएगा ये चीज़ आपके पास बन गई 0, सिर्फ c बच गया। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, ये लिमिट रहेगी, लिमिट ऑफ y माइनस में mx, जिसमें कि x है और y है। यहाँ पर pm लिखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ, तो c की वैल्यू हमारे पास आएगी कैसे, y माइनस mx की जो लिमिट आएगी वो c की वैल्यू आएगी। अब हम एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करेंगे जनरल अलजेब्राइक कर्व के लिए। तो वो कैसी होगी, हम इसमें लेंगे सबसे पहले n डिग्री वाले टर्म्स। जैसे हमने लिया y की पावर n, नेक्स्ट टर्म में लिया y की पावर 1 कम कर दी तो x की पावर 1 बढ़ा दी, ऐसे ही 1 y की पावर 1 और कम कर दी तो x की पावर 1 और बढ़ा दी, लास्ट में सिर्फ x की पावर n रह जाएगी। तो ये जो यहाँ तक टर्म है दीज आर n डिग्री टर्म, और ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। ऐसे इसमें देखिए, इसमें y की पावर n माइनस 1 लिए, फिर y की पावर n माइनस 2 के साथ x लिया, तो जो टर्म है उसकी डिग्री तो हमारे पास n माइनस 1 ही रहेगी। यहाँ पर भी n माइनस 1 है, इट मीन्स दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n माइनस 1। इस तरह करते करते फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, इस तरह करते करते डिग्री आ गई 1, फिर आ गई 0, कॉन्स्टेंट टर्म बच गई। तो इस तरह की जो इक्वेशन है, कर्व है, उसके लिए हम एसिम्पटोट्स कैसे करेंगे,
तो अगर इस पहले एक्सप्रेशन में से एक्स रेज टू पावर एन कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बनेगा, जो भी बनेगा उसमें y बटे x टाइप की टर्म आएगी, इसमें y बाई एक्स की पावर n माइनस वन बनेगी, इसमें y बाई एक्स की पावर n माइनस टू बनेगी, इसमें जस्ट a n रह जाएगा। मीन्स दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ y बाई एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें से x रेज टू पावर n माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा y बाई एक्स का ही, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं n माइनस वन विच रिप्रेजेंट्स इट्स डिग्री। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा x रेज टू पावर n माइनस टू और फाई n माइनस टू ऑफ y बाई एक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिएगा आप लास्ट से सेकेंड लास्ट में क्या आएगा, x आएगा कॉमन और लिखेंगे फाई वन y बाई एक्स प्लस में फाई जीरो y बाई एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स इसको लिखा हमने c को ऐसे, मीन्स इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ जीरो डिग्री। ये था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, ये n माइनस वन डिग्री का और ये n डिग्री का। अब हम इसके लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी एसिम्प्टोट टू द कर्व। इस कर्व के लिए हमने इसको एक एसिम्प्टोट मान लिया, तो एसिम्प्टोट निकालने के लिए जो m है हमारे पास, m कैसे निकलता है, m इज़ द लिमिट ऑफ y बाई एक्स वेयर x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जो c निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट ऑफ y माइनस एम एक्स, यानी इसमें से घटा दो तो ये यहाँ पे लिखते हैं हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको हम x रेज टू पावर n से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इसको वन ही मान लो आप, बाई x रेज टू पावर n वी हैव, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ फाई एन वाई बाई एक्स प्लस में यहाँ आ जाएगा वन बाई एक्स फाई एन माइनस वन वाई बाई एक्स, फिर आ जाएगा वन बाई एक्स के फाई एन माइनस टू वाई बाई एक्स एंड सो ऑन। लास्ट में बचेगा सिर्फ वन बाई एक्स रेज टू पावर n और फाई नॉट वाई बाई एक्स। अब इसमें हम लिमिट लेंगे कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ऐसे करने से हमारे पास ये जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, और y बाई एक्स टेंड्स टू m, इसकी लिमिट हमारे पास m के बराबर है। तो देयरफॉर वी हैव, ये बन जाएगा फाई एन m, बाकी सारे टर्म जीरो हो गई तो बराबर में आ गया जीरो। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यूज आ जाएंगी विच गिव अस वैल्यूज ऑफ m, m मीन्स स्लोप्स ऑफ द एसिम्प्टोट्स, क्योंकि इसमें ये स्लोप ही होता है m। अब देखिए जो c निकालने का हमारे पास है वो ये है लिमिट ऑफ y माइनस में एम एक्स वेयर x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम इस y माइनस एम एक्स को ले लेते हैं p, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ p वेयर x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर y माइनस एम एक्स इक्वल टू p, दैट इज़ y इक्वल टू एम एक्स प्लस में p। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं वन में, therefore 1 becomes x raised to power n phi n mx प्लस में p बाई में x प्लस में x raised to power n माइनस वन phi n माइनस वन, यहाँ रखा हमने mx प्लस में p और बाई में x। फिर नेक्स्ट आएगा x raised to power n माइनस टू phi n माइनस टू और mx प्लस में c p बाई में x एंड सो ऑन। और लास्ट में बचेगा सिर्फ फाई ज़ीरो और एम एक्स प्लस में p बाई में x इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x रेज टू पावर n फाई n, ये बन जाएगा m प्लस में p बाई x। फिर है x रेज टू पावर n माइनस वन फाई n माइनस वन m प्लस में p बाई x। फिर नेक्स्ट x रेज टू पावर n माइनस टू फाई n माइनस टू m प्लस में p बाई x।
और लास्ट में हमारे पास फाई 0 और ये m प्लस में p बाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा। अब इसको अब एक्सपेंड करते हैं इनको टेलर थ्योरम से। x रेज़ टू पावर n, इसको लिखेंगे हम फाई n m प्लस में p बाई एक्स फाई n डैश m प्लस में आएगा 1/2 फैक्टोरियल p बाई एक्स का स्केयर फाई n डबल डैश m एंड सो ऑन। वैसे ही नेक्स्ट को x रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको लिखेंगे हम फाई n माइनस 1 ऑफ m प्लस p बाई एक्स फाई n माइनस 1 डैश m प्लस 1/2 फैक्टोरियल p बाई एक्स स्केयर फाई n माइनस 1 डबल डैश m एंड सो ऑन। अभी थर्ड टर्म को तो प्लस में x रेज़ टू पावर n माइनस में 2 फाई n माइनस 2 m प्लस p बाई एक्स फाई n माइनस 2 डैश m एंड सो ऑन। और लास्ट में बराबर में हो गया 0। इसमें से x की पावर n अलग कर लेते हैं, x की पावर n माइनस 1 अलग कर लेते हैं इस तरह से। तो x की पावर n सिर्फ एक ही जगह मिलेगी आपको, n माइनस 1 पावर आपको देखो एक यहाँ मिलेगी और एक यहाँ मिलेगी, दो जगह है। तो वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा p फाई n डैश m और प्लस में फाई n माइनस 1 m x रेज़ टू पावर n माइनस 1। फिर n माइनस 2 पावर आपको तीन जगह मिलेगी, एक तो यहाँ ही मिल गई प्लस में p स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल, ये x की पावर n माइनस 2 रहेगी और ये फाई n डबल डैश m, यहाँ से ये प्लस में p फाई n माइनस 1 डैश m और एक यहाँ से प्लस में फाई n माइनस 2 m और x रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन और बराबर में 0। अब इसमें देखिए हमने m की वैल्यू निकालने के लिए फाइंड आउट किया था कि फाई n m विल बी 0, तो इसको तो हम 0 कर देंगे, फाई n m इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये बचेगा p फाई n डैश m प्लस फाई n माइनस 1 m x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस में बचेगा ये p स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल फाई n डबल डैश m प्लस p फाई n माइनस 1 डैश m प्लस में फाई n माइनस 2 m x रेज़ टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। अब x रेज़ टू पावर n माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचेगा ये p फाई n डैश m प्लस में फाई n माइनस 1 m प्लस में ये p स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज लिखना है हमने। यहाँ पर क्या रहेगा देखिए x की पावर माइनस 1 बचेगी यानी कि 1/x बचेगा एंड सो ऑन इक्वल टू 0। अब इसमें लिमिट लेते हैं एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसमें p ले रखा है हमने, तो p टेंड्स टू क्या था c। तो ये ट्विस्टर में से क्या बचेगा c फाई n डैश m प्लस फाई n माइनस 1 m। अब ये देखिए इसमें इंटू में 1/x है तो ये 0 हो रहा है, तो सारे के सारे टर्म में 0 हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा। यहाँ से हम देखें c की वैल्यू क्या आती है, माइनस में फाई n माइनस 1 m डिवाइडेड बाई फाई n डैश m प्रोवाइडेड। देखिए c की वैल्यू इतनी कब आएगी जब ये आपके पास नॉन जीरो रहेगा, फाई n डैश m नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास नया केस बनता है, इफ़ फाई n डैश m इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाते हैं तो आप देखिए डिनोमिनेटर आपके पास 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है, देयरफॉर फाई n m इक्वल टू 0 हैज़ ए मल्टीपल रूट, यानी m की सेम वैल्यू आई हुई है
अब देखिए, अब केस बनता है कि अगर ये नॉन जीरो है या फिर ये भी जीरो है। अगर ये नॉन जीरो हो एंड इफ फाई n माइनस 1m, अगर ये नॉन जीरो होगा उस केस में ये नॉन जीरो ये जीरो, तो c आपकी वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी। तो देन देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट, फिर एसिम्पटोट भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये भी जीरो हो जाए तो फिर आ सकता है एंड इफ फाई n माइनस 1m इक्वल टू जीरो। देखिए ये भी जीरो और ये भी जीरो है, इट मीन्स ये आपकी सी की वैल्यू यहाँ से डिफाइन नहीं हो पाएगी। उसके लिए फिर देखिए टर्म ही गायब हो जाएगी, फिर यहाँ से सिर्फ ये बचेगा। देन सी इज गिवन बाई, तो सी की वैल्यूज कौन सी आएंगी यहाँ से, सी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पी की लिमिट तो सी बन जाएगी। और ये फाई n डबल डैश m प्लस सी फाई n माइनस 1 डैश m प्लस में फाई n माइनस 2m इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम c फाइंड आउट करेंगे, c की 2 वैल्यूज आएंगी तो वहाँ से फिर 2 एसिम्पटोट्स बन जाएंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ x³ प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 2y³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 9y प्लस 1 0। तो जो एल्जेब्राइक कर्व है हमारे पास, तो इसके लिए हमने क्या देखना सबसे पहले कि हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी है। देखिए 3 डिग्री टर्म्स हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, फिर 2 डिग्री टर्म्स हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं, फिर 1 डिग्री टर्म्स ये 2 हैं, ये आपके पास है 0 डिग्री टर्म। इन सबको हमने अलग अलग से लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स, यानी कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उस केस में हमारे पास क्या करना होता है कि सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसे डिवाइड करना होता है, और जो बचता है उसके जो मान लीजिए यहाँ पे y होता है गुणा में, तो फिर y की जो वैल्यू आती है वो बनती। तो उसके अलावा भी हमारे पास तरीका क्या है, सीधा सा कि जो हाईएस्ट पावर है x की उसके कोफिशिएंट को ही 0 कर देते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज, x की हाईएस्ट पावर है 3, उसका कोफिशिएंट क्या हमारे पास 1 है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। तो विच इज कांस्टेंट। अदरवाइज ये y का फंक्शन होता है तो हम उसको 0 कर देते हैं फिर। तो देयरफॉर देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। आप देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y वो कितना, देखिए वो 2 है, विच इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर देयर इज नो वर्टिकल एसिम्पटोट। इसके बाद करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो इसके लिए इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है 3rd डिग्री टर्म, इसमें y की वैल्यू m पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1 इन 3rd डिग्री टर्म्स। उसके बाद 2nd डिग्री टर्म्स, एंड 1st डिग्री टर्म्स। तो जो 3rd डिग्री टर्म्स है उसके लिए हम लिखेंगे 5 3m। तो यहाँ पर m रख रहे हैं y की जगह और x की जगह 1, तो ये बनेगा 2m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस में 1। उसके बाद 5 2m देखें नेक्स्ट वाले में से, तो ये 2m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस में 2। उसके बाद 5 1m 1 डिग्री वाले देखें तो वो बनेगा माइनस में 9m और माइनस में 1, और 5 0m देखें तो हमारे पास में कांस्टेंट है जो कि 1 है। अब हमें इसको 0 करना होता है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ m। 4 एसिम्पटोट्स
वी पुट 3m इक्वल टू 0। तो यानी कि 2m क्यूब प्लस में 5m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाने में बड़े मुश्किल काम होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, बाई इंस्पेक्शन देखिए m की वैल्यू हम क्या रखें कि 0 बन जाए। 0 से तो बन ही रहा, +1 में से भी नहीं बनेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव में हैं। तो माइनस में रख के देखते हैं। जैसे m की वैल्यू -1 रखी तो ये -2, ये प्लस का 5 प्लस 3 रह गया, ये -4 और +1 ये 0 आ रहा है। तो बाई इंस्पेक्शन m इक्वल टू -1 इज ए रूट। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे m+1 से। डिवाइडिंग, इसका नाम रख देते हैं, जैसे इसको 2 लिख दिया हमने, 2 बाई m+1। उसके लिए हम कुछ ऐसे करते हैं, कोफिशिएंट लिखेंगे। जैसे इसके 2 है, 5, फिर ये 4 और ये 1, और यहाँ हम लिखेंगे -1। तो पहले ये 2 तो एज इट इज़ करेंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ऐड करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो मीन्स तो डिप्रेस्ड इक्वेशन रहेगी हमारे पास, वो बनेगी। ये देखिए 3 डिग्री की, तो ये 2 डिग्री की बचेगी। तो ये 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से m की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बाई में 2 इंटू 2। तो -3 प्लस माइनस में ये रह गया 1 और बाई में 4। तो प्लस लेंगे तो आएगा -2/4 यानी -1/2, और माइनस लेंगे तो आएगा -4/4 दैट इज़ -1। तो देखिए m के ना 3 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक -1, एक -1, एक -1/2। तो देयरफॉर m इक्वल टू -1 एंड -1/2। तो m की सबसे पहले देखिए -1/2 वो एक ही बार है, m इक्वल टू -1/2। जो c निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास वो यूज़ होगा माइनस में। ये 3 डिग्री का था, ये 2 डिग्री वाले का रखेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव करके, और बटे में 3 डिग्री वाले का करेंगे डेरिवेटिव। तो देखिए ये तो हमारे पास एज इट इज रखा जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस में 4m प्लस में 2, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, जो कि आएगा 6m स्क्वायर और प्लस में 10m और प्लस में 4। अब इसमें हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं -1/2। तो ये नेगेटिव साइन, ये 2 -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस में 4 इंटू -1/2 और प्लस में 2 डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू 1/4 प्लस में 10 इंटू -1/2 और प्लस में 4। तो ये तरह गया माइनस, ये रह गया आपके पास 1/2, और ये कैंसिल हो गया -2 + 2 ये 0। अब ये रह गया आपके पास 3/2, और ये -5 + 4 तो ये -1, तो ये -1/2 और ये आपके पास 1/2, तो ये -1 आ गया। तो देयरफॉर एसिम्पटोट क्या बन गया, y इक्वल टू mx + c होता है, तो -1/2x और c की वैल्यू -1, दैट इज 2y इक्वल टू -x - 2, दैट इज x + 2y प्लस में 2 इक्वल टू 0 इज एन एसिम्पटोट। तो एक एसिम्पटोट था हमारे पास, ये आ गया। अब 2 और निकालने हैं कोरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल टू -1। इसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगेगा। नाउ फॉर m इक्वल टू -1 c इज गिवन बाई c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 5(3) प्लस c 5(2) प्लस में 5(1m) इक्वल टू 0। ये 5(3) हम यहाँ से निकालेंगे, 5(3) हमने निकाला तो वो आया 6m स्क्वायर प्लस में 10m प्लस में 4 एंड 5(3) आपके पास हो जाएगा 12m प्लस में 10, और एक ज़रूरत हमें 5(2) की, वो यहाँ से 5(2) इक्वल टू 4m
प्लस में 4। अब ये वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं, इसके लिए 2 हो जाएगी। 5 3 डबल डैश है हमारे पास 12m प्लस 10। 5 2 डैश m की वैल्यू है 4m प्लस 4। 5 1 m की वैल्यू है हमारे पास -9m माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज़, अब इसमें हम m की वैल्यू रख देते हैं -1, तो ये बनेगा -12 प्लस 10 माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस में c² बच गया। ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस का 9 माइनस 1 ये 8 बच गया। यहाँ से c² आ गया आपके पास 8, और यहाँ से c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 2√2। तो देयरफॉर एसिम्पटोट्स corresponding to m इक्वल टू -1 r, एक तो हो जाएगा y इक्वल टू -x और प्लस में 2√2, दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू -x माइनस 2√2। दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2√2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू -2√2। तो 2 ये आ गए हमारे पास, तो कुल मिला के 3 हमारे पास ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है, जिसमें हमें इस कर्व के एसिम्पटोट्स निकालने हैं। y² x माइनस 2a इज इक्वल टू x³ माइनस में a³। तो देखिए, द गिवन कर्व इज y² x माइनस में 2a इज इक्वल टू x³ माइनस में a³। पहले तो सबको एक लेफ्ट साइड में ले आओ, और सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो y² x माइनस में 2ay², इसको लेफ्ट में ले आओ, -x³ प्लस में a³ इक्वल टू 0। यानी इसमें हाईएस्ट पावर को लिखो पहले, y² x और ये x³। ये तो हो गया मेरे पास 3rd डिग्री टर्म्स। अब 2 डिग्री टर्म्स हमारे पास ये हैं जस्ट, और ये आपके पास है कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एसिम्पटोट्स देखने हैं विच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो x की हाईएस्ट पावर इसमें है 3, दैट इज x³। कोफिशिएंट इसका क्या है -1, वो क्या है कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। इसके बाद हम देखते हैं कि एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। उसके लिए क्या देखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो y की हाईएस्ट पावर देखिए y² है, यहाँ भी y², तो कोफिशिएंट कितना आया, x आ गया, और यहाँ से -2a आ गया, इसको हम करेंगे बराबर में 0। तो देयरफॉर x माइनस 2a इक्वल टू 0 इज, ये कौन सा एसिम्पटोट होगा, वर्टिकल होगा, इज ए वर्टिकल एसिम्पटोट। यानी हमने एक एसिम्पटोट तो उन्हें निकाल दिया जो कि वर्टिकल है। अब ओब्लिक और देख लेते हैं। ओब्लिक एसिम्पटोट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें 3rd डिग्री टर्म्स, 2nd डिग्री टर्म्स, 1st डिग्री टर्म्स और कांस्टेंट टर्म्स में हम क्या पुट करने वाले हैं, y की जगह m पुट करेंगे और x की जगह 1 पुट करेंगे इन 3rd डिग्री टर्म्स, 2nd डिग्री टर्म्स एंड 1st डिग्री टर्म्स। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 5 3m, जो 3 डिग्री टर्म्स होंगे हमारे पास, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं,
इसमें हम y को पुट कर रहे हैं, mx को पुट कर रहे हैं 1, तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस में 1। अब फाई 2m देखें, सेकेंड डिग्री टर्म्स हमारे पास एक ही है, इसमें हम पुट करेंगे तो माइनस 2am स्क्वायर। फिर अगर फाई 1m देखें हम तो वो हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो 0। और अगर फाई नोट m देखें तो हमारे पास वो है a क्यूब। अब सबकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, देखें किसकी ज़रूरत पड़ेगी किसकी नहीं। अब हमें निकालने हैं स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट्स। नाउ फॉर द स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट्स, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पुट करेंगे जो फाई 3m है उसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस 1 को 0 करेंगे और यहाँ से m की वैल्यूज़ आती है आपके पास प्लस माइनस में 1, तो दो वैल्यूज़ आ गई। अब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू की निकालेंगे c की, तो कैसे निकलेगा, c इज गिवन बाई c इज इक्वल टू माइनस में, ये थर्ड डिग्री टर्म्स थी इसमें हाइएस्ट, तो सेकंड डिग्री टर्म्स का नेगेटिव तो ऊपर रखेंगे और बटे में फाई 3 लिखेंगे। तो देखिए फाई 2m हमारे पास है माइनस 2am स्क्वायर और फाई 3 हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे जो कि आएगा 2m, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, ये बच गया am। अब इसमें m की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 1 और माइनस 1, 4m इक्वल टू 1 c इक्वल टू a एंड 4m इक्वल टू माइनस 1 c इक्वल टू माइनस a। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो दो है तो दो एसिम्पटोट्स आ जाएंगे। अब देयरफॉर द टू ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आर, एक तो हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c होता है तो m की वैल्यू 1 लिखी, c की वैल्यू a लिखी, एंड दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस a। तो ये दो यहाँ आ गए हमारे पास, एक पहले निकाल दिया था हमने, तो कुल मिला के हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स हो गए। तो ये आया था जो कि वर्टिकल था, दो ये आ गए हमारे पास जो ऑब्लिक हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स।